हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इफ़ी टीवी। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। नसीर हाशमी के बेटे निहाल हाशमी और उनकी फैमिली की पुलिस के साथ में हाथापाई हुई, जिसकी वजह से कुछ लड़कों ने पुलिस के कपड़े फाड़ दिए। यहाँ तक कि पुलिस के साथ हाथापाई भी की निहाल हाशमी ने, और उसके बाद में पुलिस ने उनके अगेंस्ट एफआईआर लिखवाई। लेकिन उनकी घर की जो औरतें हैं उनकी इज़्ज़त को बचा लिया गया और उनको महफूज घर में रख दिया गया। लेकिन उनके बेटों को वो पुलिस स्टेशन लेके गए, यहाँ तक कि नसीर हाशमी को भी। अच्छा, अब ये कुछ ही दिन गुजरे थे ये तलाल चौधरी और आयशा रजब के केस को, कि ये जो पीएमएल नून ग्रुप हैं ये इनके केस सामने आते ही जा रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून वालों ने ये तहैया कर दिया है कि लड़ाई झगड़े करते ही रहना है। और इमरान खान साहब की हुकूमत जो अभी चल रही है, इसको बड़ी मुश्किल 2 साल पूरे हुए थे और तीसरे साल में इन्होंने काफ़ी काम अपने करने शुरू कर दिए थे। और इमरान खान साहब चूँकि इंटरनेशनली इतने ज़्यादा फेमस हैं और इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी है उनकी कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर रहे थे। अब जब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो मसले मसाइल और मुश्किलात इनकी आपस में चल रही हैं और आपस में इनकी नहीं बन रही है, तो इन्होंने क्या किया है जी कि अब अपनी पब्लिसिटी लेने के चक्करों में पाकिस्तान में ये हालत करनी कर दी है कि पुलिस पे कभी हमला करो, कभी आपस में लड़ पड़ो, यहाँ तक कि पाकिस्तान में किसी गरीब के ऊपर हमला कर दो। अब पाकिस्तान में चूँकि कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैलता जा रहा है, इन लोगों को पाकिस्तान में मौजूद जो मसले मसाइल हैं, गरीबों के मुश्किलात हैं, उनको हल करने के बजाय ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब पुलिस के उन्होंने कपड़े फाड़े हैं। पुलिस ने क्या किया है कि इनके ऊपर अब्यूजिंग केस लगाया 324/20 का। और उसके बाद में निहाल हाशमी, उन्होंने चूँकि अभी वो मैच्योर नहीं है, वो कहते हैं जी कि मैंने अपनी फैमिली को बचाने की खातिर पुलिस के ऊपर हमला किया और पुलिस ने क्या किया, मेरी बहन को मारा, मेरी माँ को मारा, जिसकी वजह से मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और बर्दाश्त ना होने की वजह से मैंने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया और बदतमीज़ी भी की और गाली गलौज भी निकाली। उसने ये गलती एक्सेप्ट किया और उसके बाद में जो नसीर हाशमी साहब हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के सेनेटर हैं, उन्होंने पुलिस को एक धमकी लगाई कि भाई तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को फैमिली को हाथ में लगाने वाले, और कौन होते हो ये बातें करने वाले, और कौन होते हो कि मेरी फैमिली के ख़िलाफ़ पर्चा करने वाले। अरे यार, वो पाकिस्तान के लोग हैं, मुहाफ़िज़ हैं, और उनकी इज़्ज़त देखो कि उन लोगों ने घर की औरतों की इज़्ज़त बचा ली। और नसीर हाशमी जो कि मुल्क के मुलाज़म हैं, ठीक है, और नून ग्रुप के भी मुलाज़म हैं, और उनका काम है खिदमत करना, ना कि लड़ाई झगड़े करना। अब पाकिस्तान में उन्होंने ये कारनामा तो कर दिया, बदनामी भी ले ली। नून ग्रुप आए दिन कोई ना कोई बदनामी ले रहा है। आयशा रजब के साथ जो उन लोगों ने किया तलाल चौधरी साहब ने, उसके बाद में अपना मुंह छुपाते हुए आगे पीछे भागने और अभी तक सामने नहीं आ रहे। अब ये तो इंसानियत नहीं है। उसके बाद में पाकिस्तान में इनको फ़िक्र ही नहीं है गरीबों की, कि गरीबों के साथ क्या हो रहा है। उनके पास 2 टाइम की रोटी नहीं है खाने को, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं, घर वापस आते हैं, वायरस लेके आ जाते हैं, और वही वायरस जाके बच्चों को, पेरेंट्स को और उसके बाद में रिश्तेदारों को मिल रहा है। पाकिस्तान में ये हालात हो गए हैं कि लोगों के पास खाने पीने रहने के लिए जगह नहीं है। इमरान खान साहब अपनी कोशिश तो कर रहे हैं, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन तो कराची में लगा दिया। अब माइक्रो लॉकडाउन लगाने के बाद इन्होंने गरीबों के हाल नहीं देखे हैं कि उनको घर बैठा के उनका खाने पीने का क्या बंदोबस्त करेंगे। चलो, ये अलग स्टोरी है, मैं आपके साथ वीडियो में बात करूँगा कि ये कोरोना वायरस की वजह क्या क्या बनी। लेकिन अभी बात करते हैं जी निहाल हाशमी, जिन्होंने फ्राइडे नाइट को मलेर पे लड़ाई की। और मलेर टाउन है, वहाँ पे बड़ा ही फेमस। वहाँ पे लड़ाई करने के बाद जो राना नसीब साहब हैं, SHO, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ पर्चा भी काट लिया। और पर्चा काटने के बाद इन्होंने बदनामी भी ले ली। अभी अंदर ही हैं थाने के, और इंशाल्लाह ताला इनको मिल तो जाएगी रहाई। लेकिन बच्चा मच्योर है, सिंध हुकूमत ने कह दिया। अब बच्चा मच्योर होने की वजह से ये इसको सज़ा तो बनती है मैक्सिमम 6 महीने, ताकि बच्चे को सबक मिल सके कि नेक्स्ट किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी। और स्पेशली जो पुलिस है दिन रात मेहनत करके हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, हम लोग आराम से चैन की नींद सोते हैं, उनकी मैक्सिमम इज़्ज़त तक करो। पाकिस्तान के अलावा दूसरे तमाम ममालिक में पुलिस की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है, और पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में जब कोई गुज़रता है उनको सलूट भी करता है, उनके साथ हेलो हाय भी करता है, और वो फ्रेंडली भी होते हैं। लेकिन हम लोगों ने अपनी इज़्ज़त खुद ही अपने हाथों से गंवा दी है। यहाँ तक कि पुलिस को भी हम लोगों ने वैसे ही करप्ट समझ लिया, जिसकी वजह से अच्छे लोग भी बुरी लिस्ट में आ गए हैं।
اگر ہم لوگ یہ تہیا کر لیں کہ پاکستان کی پولیس اچھی ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ اچھی ہو بھی سکتی ہے اور اپنی خدمت پوری طرح سے سر انجام دے بھی سکتی ہے۔ ہم لوگ یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا اگر ختم کرنا ہے تو وعدہ کریں تو ختم ہو بھی سکتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے تہیا کیا ہوا کہ ہم لوگوں نے پاکستان کو بدنام کر کے چھوڑنا ہے، جس کی وجہ سے یہ نون گروپ میں جو آئے دن لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں اور حکومتیں بھی آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہیں اور پاکستان کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ تو پاکستان کی فکر تبھی ہو سکتی ہے جب یہ سارے مل بیٹھ کے بانٹتے ہیں اور یہاں عوام یہ سوچتی ہے کہ ہمیں کسی گروپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم پاکستان کو خود چلا سکتے ہیں، جس میں بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ لیڈرز آگے ہیں، تب جا کے پاکستان چلتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو لڑائی ہوئی ہے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ طلال چودھری صاحب تو غائب ہو ہی گئے ہیں اور عائشہ رجب کی کوئی رپورٹ آ نہیں رہی ہے، تو دیکھتے ہیں آگے کیا رپورٹ نکلتی ہے نہال ہاشمی کی اور نصیر ہاشمی کی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔